परी की शादी का जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई लहंगे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सिमरन परी बहुत ही अच्छी परी थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। सिमरन परी के पिताजी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। वह दोनों खेतों में काम किया करती थी और उससे उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन सिमरन परी की माँ बीमार हो जाती हैं। माँ, अब हम काम कैसे कर पाएंगे? आप तो बीमार हो गई हैं और मैं अकेले सारा काम कैसे कर पाऊंगी? बेटी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम काम करने नहीं जाओगी। पर माँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैंने कई सालों से तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। अब वो पैसे हमारे काम आएंगे। जब तक मैं बीमार हूँ तुम उन पैसों से खर्चा चलाओ। ठीक है माँ। फिर सिमरन परी उन पैसों से अपनी माँ की दवाइयाँ लाती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत सुधरने की जगह बिगड़ने लगी। सिमरन परी बहुत ही परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर कुछ समय के बाद अचानक उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। सिमरन परी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले से ही इतनी गरीबी और फिर उसकी माँ के जाने का दुख। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद सिमरन परी अकेले ही खेतों का काम करने लगी। वह खेतों की रखवाली करती थी। इससे उसे कम से कम खाने के लिए तो पैसे मिल ही जाते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। पर सिमरन परी जो काम करती थी उससे उसे सिर्फ उसका खाना ही चलता था। उसमें से एक भी पैसा नहीं बचता था। ऐसे ही कैसे चल पाएगा? इस तरह तो सिर्फ खाना ही खा पाऊंगी, बचेगा कैसे? मुझे और कोई काम शुरू कर देना चाहिए, पर क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों न मैं खुद का ही काम शुरू करूं? ये ठीक रहेगा, पर उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पैसों के शुरू हो सके। बाहर जाकर कहीं और काम ढूंढना होगा। खुद के काम के बारे में मैं बाद में सोचूंगी। फिर सिमरन परी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और कुछ समय चलने के बाद वह एक जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर ढूंढूंगी काम। वह वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक लहंगा था जो कि शादी का लहंगा था। उसे देखकर सिमरन परी बहुत ही डर जाती है। ये क्या? ये लहंगा तो उड़ रहा है, पर ये उड़ कैसे सकता है? वह लहंगा बोलने लगा और बोला, मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बीत रही है, इसीलिए अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। सिमरन परी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, पर फिर भी वह अपने घर चली जाती है। और वह जैसे ही अपने घर जाती है तो वह देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल था। उसे देखकर खुशी परी बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। खुशी परी 15 साल की थी और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उस पर अत्याचार करती रहती थी। जल्दी जल्दी कर, अभी पूरी फर्श पर पोछा करना है। तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? खाने के लिए तो फटाफट सारा खाना खत्म कर देती है। माँ, मैं कर रही हूँ, अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगा। और फिर सारा काम खत्म करके बाजार से सब्जी भी ले आना। ठीक है माँ। मैं अभी आराम करने के लिए जा रही हूँ और तब तक
खाना भी तैयार हो जाना चाहिए। पर माँ, मैं इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगी? और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी तो चाहिए। कल की पिटाई भूल गई क्या, जो तुम मुझसे सवाल करेगी? तेरे समझ में नहीं आता क्या? मुझे पागल मत कर, समझी? नहीं माँ, मैं तो बस। चुपचाप सारा काम खत्म कर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी मदद कीजिए। मैं इतना सारा काम एक ही बार में कैसे कर पाऊंगी? फिर कुछ दिनों बाद पड़ोस में शादी है। मैं अपने लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना और सारे काम खत्म कर लेना। फिर खुशी परी डरते हुए कहती है, माँ, क्या आप मेरे लिए भी ड्रेस ले आएंगी? उसकी माँ हंसते हुए बोली, तुझे ड्रेस की क्या जरूरत? लोग तो वैसे भी तुझे इस घर की नौकरानी समझते हैं ना। फिर वह वहाँ से चली जाती है। काश मैं भी ड्रेस ले पाती, पर ये सिर्फ सपने में ही हो सकता है। एक दिन खुशी परी जंगल में नदी के किनारे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ एक चिड़िया आकर गिरती है। उसे काफी चोट लगी हुई थी। खुशी परी उसे उठाती है और फिर कुछ देर बाद वह चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और अचानक उसका आकार बड़ा होने लगता है और वह बहुत ही बड़ी हो जाती है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें फिर सब दूंगी। वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी माँ मुझसे प्यार करने लगे और कभी भी न मारे। मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपनी माँ का प्यार चाहती हूँ। वह चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से खुशी परी के लिए एक जादुई ड्रेस देते हुए कहती है, ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है। तुम इसे पहनकर जो भी बोलोगी सामने वाला वही करेगा, और अभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। खुशी परी वह ड्रेस लेकर अपने घर चली जाती है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।